औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल इमाम जाफ़र इब्न मुहम्मद as-सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कूनू दुआतन नासी इलल्लाहि बिग़ैरि अलसिनतिकुम। मोहतरम सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी खिदमत में गुज़िश्ता रोज़ भी हमने अर्ज़ किया था और मौजू हमारा तरबियत औलाद के हवाले से है। आज इसका दूसरा सेशन है। तरबियत औलाद के उन्वान से मैंने गुज़िश्ता दर्स में आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि हमें वो चंद उमूर अंजाम देने हैं वालिदैन को जो वालिदैन के लिए ज़रूरी और लाजिम हैं, वाजिब हैं, क्योंकि तरबियत का पहला नुक्ता व मरहला यही है कि वालिदैन अपने आप से शुरू करें, इब्तिदा करें। और आपस में पहला नुक्ता जो हमने कल अर्ज़ किया था वो था आपस में हम आहंगी, माँ बाप दोनों की हम आहंगी। कोई भी काम करें, बच्चे से कोई काम कराना है, आप लोगों ने ख़ुद पहले आपस में हम आहंग होना होगा। ये काम आपने करना है। तरबियत के बारे में मैं मुख्तसर सा दोबारा अर्ज़ कर दूं। तरबियत बच्चे की सलाहियतें, इंसान के अंदर मौजूद सलाहियतों को परवान चढ़ाना है, उसको वो माहौल फ़राहम करना है हमने जिसमें वो सलाहियतें परवान चढ़ेंगी। अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये एबिलिटीज़, ये सलाहियतें, ये इस्तेदादात रखी हैं। बाहर से हमने सलाहियतें डालनी नहीं हैं। ये अल्लाह ने ऐसे नहीं खल्क़ किया बच्चों को या इंसानों को। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, हम जानवरों को बाहर से सिखाते हैं, हंकाते हैं। जानवर तरबियत याफ्ता नहीं होता। जैसे हम बंदरों को, बंदर जो अमल अंजाम दे रहा होता है, हम कह देते हैं ना बहुत तरबियत याफ्ता है। बंदर उठता है, बैठता है, आवाज़ के ऊपर वो अमल अंजाम देता है। वो तरबियत नहीं है, वो करतब है। वो आपने कुछ उसको बाहर से डाला है, कुछ सिखाया है। जैसे आप परिंदे हैं, कुछ तोता है, तो तोते को आप कुछ सिखा दें, उसको बोलना सिखा दें, वो बोलने लगेगा। वो आपने सिखाया है कुछ। वो ऐसा नहीं है कि आपने उसकी तरबियत की है। तरबियत इसको नहीं कहते, ये करतब है, करतब सिखाना। या आप बहुत सारे जानवर हैं ना जो ये अमल अंजाम देते हैं, आप जानवरों को सिखा देते हैं, लोग उनको सिखा देते हैं। बहरहाल तरबियत इंसान ऐसे नहीं है। इंसान, मैं अगर सादा सी मिसाल दूं, तोता परवरी इंसान के अंदर तोता परवरी के तहत हम उसकी परवरिश नहीं कर सकते। जैसे तोते की परवरिश होती है या जानवर की परवरिश होती है, ऐसे इंसान की नहीं होगी। इंसान की परवरिश तोता परवरी नहीं, बल्कि इंसान के लिए आप मिसाल ले लें पौधे की। जैसे आपने पौधा देखा है ना, पौधा कैसे बनता है? बीज होता है, बीज आप ज़मीन में डालते हैं, बीज के अंदर पूरा दरख्त मौजूद है, बीज के अंदर सब कुछ मौजूद है। लेकिन बीज को आप डालते हैं ज़मीन में। अब बीज को आप क्या करते हैं? माहौल देते हैं, उसको सिर्फ माहौल देते हैं, उसको पानी देते हैं, खाद देते हैं, उसको धूप लगाते हैं। धूप ऐसी जगह उसको फराहम करते हैं कि उसको धूप भी मिले, पानी भी मिले, खाद भी मिले। जो उसके बीज के परवान चढ़ने के लिए ज़रूरी उमूर या ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी अशिया हैं, वो आप उसको फराहम करते हैं। इससे क्या होता है? बीज परवान चढ़ता है, बीज खुद परवान चढ़ता है। बीज के अंदर अल्लाह ने सलाहियत रखी है, खुदा उसको परवान चढ़ाता है। वो सलाहियत अल्लाह ने बीज में रखी है। बीज को मैं और आप या किसान परवान नहीं चढ़ाता। बीज को मैं और आप या किसान उसको सिर्फ माहौल देते हैं। बीज को परवान वो उसके अंदर अल्लाह ने ये सलाहियत रखी है कि परवान वो खुद चढ़ता है। बीज खुद परवान चढ़ता है। सिर्फ इतना सा काम हमने करना होता है कि बीज को माहौल देना होता है। अब उस बीज को आप एक काम करें, इलाही माहौल से हटा लें। अल्लाह ने उसके लिए क्या क्या मुकर्रर किया? उसके लिए अल्लाह ने धूप मुकर्रर की, उसके लिए अल्लाह ने पानी मुकर्रर किया, उसके लिए अल्लाह ने हवा को मुकर्रर किया। ये सारी चीज़ें हैं ना। आप एक काम करें, बीज को उठाएं वहाँ से, बीज को बीज ना बनने दें, खाद से निकाल लें, पानी भी ना दें, सब कुछ ना दें। आप बीज के लिए एक आलीशान कमरा बनाएं जिसके अंदर टाइलें लगाएं, जिसके अंदर AC लगाएं, लाकर बीज को रख दें। और आप मुझे बताएं ये बीज परवान चढ़ेगा? इसको हज़ारों साल भी आप बेहतरीन AC कमरे में, टाइलों वाले कमरे में, आलीशान कमरे में लाकर बनाकर रख देंगे, बीज परवान नहीं चढ़ेगा। चूँकि आपने अपने तहत एक माहौल बीज को देने की कोशिश की जिसमें उसने परवान नहीं चढ़ना। बीज ने किस माहौल और किस निज़ाम में परवान चढ़ना है? अल्लाह के निज़ाम में।
अल्लाह ने जो उसके लिए निज़ाम बनाया है उसमें बीज परवान चढ़ेगा। मेरे और आपके खुद साख्ता बनाए हुए निज़ाम में बीज परवान नहीं चढ़ेगा। यही कानून इंसान के साथ है अल्लाह का। मैं आज इस वक्त मगरिब ने, यूरोप ने, जितने भी लोगों ने कानून पेश किए हैं, बाज़ उसमें से कानून दुरुस्त हैं लेकिन बाज़ दुरुस्त नहीं है तरबियत के हवाले से। लेकिन जैसे मैं आपको बताऊं, फ्राइड का नज़रिया, बहुत बड़ा फ़ैलसूफ़ गुजरा है मगरिब का, फ्राइड। वो क्या कहता है? वो कहता है कि बच्चों को बिल्कुल आज़ाद छोड़ दो, कुछ भी नहीं करो, मार डांट डपट कुछ नहीं, कोई गलत बुरे की तमीज़ नहीं, ये खुद बड़े होंगे समझ जाएंगे, शऊर आ जाएगा। ये एक गलत तसव्वुर है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि दीन इस्लाम इसकी मुमानियत करता है। वो नज़रिया, यानी आपने अब हमने क्या करना है, बच्चों को वो माहौल देना है जो इस्लाम ने मुकर्रर किया है। मसलन एक नज़रिया जो मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था वो ये था कि बाज़ वालिदैन ये कहते हैं, बाज़ वालिदैन इस तरह तरबियत करते हैं कि बिल्कुल सख्त कर दिया माहौल, ये भी गलत है। बाज़ वालिदैन ने बिल्कुल आज़ाद कर दिया, ये भी गलत है। आपने बच्चों के साथ पहला काम ये करना है वालिदैन ने, अब ये तरबियत के मैं कुछ उसूल बता दूं। पहला काम जो बच्चों के साथ वालिदैन ने करना है वो ये करना है कि बच्चों के साथ आपने उनसे मोबाइल लेने हैं, मोबाइल नहीं देने उन्हें। आज के असर में ये छोटे बच्चों को जो हमने मोबाइल थमा दिए, लैपटॉप थमा दिए, दीगर ये चीज़ें थमा दी, टैबलेट्स दे दिए, यही सबसे बड़ा जुर्म वालिदैन ख़ुद बच्चों के साथ कर रहे हैं। आपने क्यों उनके हाथ में मोबाइल दे दिया? अभी उसको क्या ज़रूरत है? अभी उसने क्या करना है? बेतरबियत के हाथ में आप जो भी औजार देंगे, बेतरबियत को, छोटे बच्चे के, 5 साल के बच्चे के, 3 साल के बच्चे के हाथ में आप छुरी देते हैं? क्यों नहीं देते? दे दें हाथ में। आपको पता है कि ये नुकसान कर देगा, किसी और का नहीं, अपने मार लेगा, बेशऊर है। आपको पता है कि ये अपने बदन को छुरी से नुकसान पहुंचा सकता है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये इस मोबाइल से, इसके गलत इस्तेमाल से अपनी रूह को नुकसान पहुंचाएगा, अपनी सलाहियतों को नुकसान पहुंचा लेगा। पहला काम ये करें कि मोबाइल इनसे ले लें। वालिदैन पहला ये काम ये करें। छुट्टियां हैं, आप घर में, जैसे मैंने कल अर्ज़ किया था कि माएँ खुद पहले ये बच्चों के सामने ये व्हाट्सएप और ये चीज़ें ये छोड़ें पहले। उसके लिए अलबत्ता अब बाज़ ये कहें कि जी काम की चीज़ें होती हैं, क्या लोगों से राब्ते ना करें, बिल्कुल कट जाएं ना, बिल्कुल राब्ता करें। व्हाट्सएप है या दीगर चीज़ें, सोशल मीडिया है, आपने उसमें करना है, कनेक्ट लेना है, लेकिन उसके लिए आप अपना एक वक्त मुकर्रर करें। 24 घंटे में से अगर 12 घंटे आप जाग रहे हैं, 18 घंटे, 20 घंटे आप जाग रहे हैं, तो पूरा अगर 18 घंटे आप मोबाइल को देंगे तो क्या हालत होगी? बच्चा क्या लेगा? याद रखेंगे, मैंने हदीस दोबारा मैं इसका तर्जुमा कर देता हूँ जो हदीस में रोज़ाना आपकी खिदमत में पढ़ रहा हूँ। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर तुमने लोगों के मुअल्लिम बनना है तो क्या करना है? अपनी ज़बान नहीं, किरदार से। माँ बाप जो आदात, जो अतवार, जो तर्ज तरीक़ा माँ बाप अपनाएंगे, याद रखें, आप छोटी छोटी चीज़ों पे तवज्जो करें। माँ बाप जैसे बैठते हैं, बच्चा छोटा सा है, 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का, ये देख रहा है, ये भी ऐसे ही बैठेगा। और जब ये बड़ा होकर ऐसे बैठेगा, फिर आप इसके थप्पड़ मारेंगे कि ये क्यों बैठ रहा है ऐसे। आप तवज्जो करें, आपने ही तो सिखाया है, आपने अनजाने में सिखा दिया, लेकिन आपको पता नहीं था। आपने जो अमल अंजाम दिया वो बच्चा कर रहा था। पहला काम ये करें कि आपने, आपके हाथ में जब बच्चे ने मोबाइल ही देखा है तो वो मोबाइल को एक अच्छी चीज़ समझता है, फिर उसके बाद वो ज़िद करता है, फिर उसके बाद वो अपना हक़ जतलाता है कि ये मेरा हक़ है, अब मुझे ये मिलना चाहिए। आपके हाथ में, आप उसके अपने इस्तेमाल के लिए एक वक्त मुकर्रर करें। वालिदैन पहला काम ये करें। दूसरा काम, मोबाइल लेकर आपने पहला काम ये करना है, मोबाइल लेना है, अपने मोबाइल के इस्तेमाल का वक्त मुकर्रर करना है। दूसरा काम ये करना है कि आपने बच्चों के साथ फिज़िकल गेम खेलने हैं। फुटबॉल है, क्रिकेट है, या अभी घर के अंदर अगर आपके ग्राउंड है, बालकनी है, घर के अंदर आपके चमन वगैरह बना हुआ है, कोई छोटा सा बागीचा, उसके अंदर खेलें आप बच्चों के साथ। वक्त दें बच्चों को। गलत काम जो वालिदैन करते हैं वो ये कि बच्चों के लिए मासी रखते हैं, बच्चों के लिए दाया रखते हैं, बच्चों के लिए खेलने के लिए वक्त मुकर्रर करते हैं। आप वक्त दें बच्चों को, फिज़िकल गेम भी खेलें और जहन को तेज़ करने वाले गेम्स भी उनके साथ खेलें, कि इंशाअल्लाह हम
आगे आपको बताएंगे कि फ़िज़िकल ज़हनी गेम कौन कौन से हैं जो आप उनके साथ खेल सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।